आज हम आपको नाउन के बारे में पढ़ाएंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप होते हैं और उसका यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन की परिभाषा से कि नाउन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है। तो हिंदी में अगर बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो इंग्लिश में नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग और किसी भी प्रकार के स्थिति या दशा या क्वालिटी को हम कहते हैं। जैसे प्लेस में हम बात करते हैं, प्लेस में कई तरह के प्लेसेस आ जाते हैं, आगरा, दिल्ली, मुंबई, रांची या किसी तरह का शहर या कोई भी ऐसी जगह, छोटी बड़ी, वो शहर हो, वो गांव हो, वो कस्बा हो। तो किसी भी तरह का जो सिटी होगा, किसी भी तरह का जो विलेज होगा, हर एक प्लेस को हम नाउन में काउंट करेंगे। उसके बाद आर्टिकल या वस्तु या थिंग्स, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं, वो सारी हमारी इसी में आती हैं कि कैसे कैसे हम किस किस चीज़ को, तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, हमारी धरती पे, हमारी पृथ्वी पे, हमारे आकाश पे या हमारे चारों तरफ दिखने वाली कोई भी वस्तु जो होगी वो हमारे नाउन में आ जाएगी। और उसके बाद किसी भी तरह का स्टेट है, कोई दुखी है, कोई खुश है, किसी भी तरह की कोई गुण है, तो ये सारी चीज़ें हमारे नाउन में आ जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पर्सन जैसे अमरजीत, किसी का नाम, एक पर्सन हो गया। प्लेस जैसे पटना, मुंबई, आगरा, कोई भी प्लेस हो सकता है। थिंग जैसे टेबल, चेयर। क्वालिटी में हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, बेईमानी की, मतलब किसी भी तरह की क्वालिटी होगी तो वो हमारी नाउन कहलाएगी। कंडीशन, इलनेस हो गया, और जो भी हमारी फिजिकल स्टेट होगी वो भी हमारी उसमें। और एक्शन या मूवमेंट जैसे गति या चाल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे हमारे नाउन की एग्जांपल्स हैं। अब हम नाउन के आपको टाइप्स बताते हैं कि कितने टाइप के नाउन हो। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नाउन? नाउन हमारे होते हैं फाइव टाइप्स के होते हैं। और वो कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, अर्थात जिस नाउन से व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे हमें पर्सनली किसी एक इंसान के नाम का या किसी विशेष स्थान का, जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात हो रही हो, उसकी एक अलग उसकी बात हो रही हो, उसमें किसी अन्य की बात ना हो रही हो, तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे अमरजीत अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, शिखा, गोलू, सोनू, पटना, दिल्ली, मुंबई, इंडिया। जैसे हम पटना की बात करें और शहर की बात करें या और इस शहरों की बात करें, लेकिन पटना नाम की वजह से वो शहर अपने आप में विशेष हो गया है, जिस कारणवश हम उसे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे इस बात का बोध होता है कि हम किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, जो कॉमनली सबके बारे में एक जैसी होती है। अर्थात हमें किसी जाति विशेष का जिससे बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, क्वीन, हाउस। अब बॉय में बहुत सारे, जितने भी बॉय कैटेगरी में जितने भी लड़के होंगे सारे वो बॉयज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। गर्ल में जितनी भी गर्ल्स की कैटेगरी में जितनी भी लड़कियां होंगी वो गर्ल्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। क्वीन, क्वीन एक ऐसा पद है, ऐसा नाम है, अगर कोई भी लड़की जो इस पोस्ट पे है वो क्वीन कहलाएगी, उसका जो पदवी है वो क्वीन है। अब वो क्वीन में बहुत सारी लड़कियां आ सकती हैं अलग अलग। हाउसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम हाउस की बात करेंगे तो हम कॉमनली एक वर्ड हाउस ही यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट नाउन है मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम इसमें किसी मटेरियल की बात करेंगे। मटेरियल में जितने भी तरह के पदार्थ हमारी पृथ्वी पे हैं वो सारे हमारे मटेरियल के अंतर्गत आ जाएंगे। अर्थात इसमें कहा गया जिससे किसी पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाटर एक मटेरियल है, कॉपर एक मटेरियल है, गोल्ड, सिल्वर, अर्थात जितने भी तरह के आपके पास मटेरियल होंगे, जिंक हो गया, और भी जो मटेरियल आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में या और अदर सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, तो वो सारे मटेरियल की कैटेगरी में। हमारा चौथा नाउन है हमारा चौथा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से आपको पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा। हमें जिससे किसी भी समूह का बोध होता हो, समूह का ज्ञान होता हो, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे क्राउड, क्राउड में हर तरह के उम्र के, हर तरह की एज के, हर तरह के जेंडर के लोग होते हैं। आर्मी, आर्मी भी एक विशेष लोगों का ग्रुप होता है। फैमिली में हर तरह की टीम में। तो जब हम व्यक्तियों का ग्रुप की बात करेंगे, उसमें हर तरह के ग्रुप आ जाएंगे, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो कलेक्टिव नाउन की जो कैटेगरी है वो हमारी ऐसी है। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये हमारा लास्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का बोध होता हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेते हैं। जैसे काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, सिकनेस हो गया। ये हमारी फिजिकल एक स्टेट भी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और हर एक तरह की क्वालिटी की भी बात करते हैं तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। अर्थात जितने भी तरह की भावों की बात करेंगे तो वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो आते हैं। अब इस तरह से हमें पता चल गया कि टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो हमारे नाउन के कितने टाइप हैं, 5 टाइप्स हैं। और 5 टाइप्स में कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, फिर हमने पढ़ा कॉमन नाउन, फिर हमने पढ़ा कलेक्टिव, और फिर हमने पढ़ा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक नाउन हमारा सॉरी और हमारा मैटेरियल नाउन। तो इस तरह से हमने 5 प्रकार के नाउन पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को नाउन थोड़ा समझ में आया होगा। आज के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आज की क्विज़ है आपके लिए। इसमें आपको बताना है कि टी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि मैटेरियल नाउन है कि नन ऑफ देम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।